अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टोयोटा की जानिब से ये सोचा जा रहा है कि 3 व्हीलर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की जाए। ये व्हीकल्स होगी और ये गाड़ी टाइप होगी, बल्कि आप रिक्शा ही इसे समझ लें। जब से पाकिस्तान ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मुतारफ़ करवाया, अब पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये थोड़ी सी शिफ्ट होती जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता। अब देखेंगे कि कुछ ही सालों के अंदर पाकिस्तान में अच्छी खासी चेंजिंग आ चुकी होंगी। इसमें दोस्तों अगर मीडिया रिपोर्ट की बात की जाए तो इसके मुताबिक टोयोटा पाकिस्तान के अंदर शुरू में 3000 इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल्स, जो कि आपके सामने भी तस्वीर आ रही होंगी, ये ट्राई साइकिल्स होंगी। ये रिक्शा ही आप कह सकते हैं लेकिन थोड़ा सा जदीद, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होगी, यानी ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग के ऊपर चलेगी। तो इस तरह की 3000 इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल शुरू के अंदर पहले फेज़ के अंदर टोयोटा पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाने जा रहा है। बाद में ये भी पता चला कि ये पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगा अगर तो प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अगर जापान की बात की जाए तो जापान के अंदर ये काफ़ी फेमस हो चुकी है, जो आपके सामने ट्राई साइकिल आ रही होगी। इसके अलावा अगर तो इसकी चार्जिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 50 किलोमीटर तक एक ही बार अगर एक बार चार्ज कर लिया जाए तो जाने की सलाहियत रखता है, और लोड ये बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है ट्राई साइकिल 150 किलोग्राम तक। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्जे की एक छोटी सी रिपोर्ट आई है कि अब तक कर्जा कितना ले लिया गया, तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा था ये नेगेटिव डेवलपमेंट होगी। नेगेटिव नहीं है, कर्जा हर साल लिया जाता है, हर गवर्नमेंट लेती है, ये पहली गवर्नमेंट नहीं है जो ले रही है कर्जा, इसलिए ये नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं है। खैर पाकिस्तान ने कर्जा लिया 4.5 अरब डॉलर का, ये फॉरेन लोन है, जो डोमेस्टिक लोन है वो इसके अलावा है। ये 5 माह के अदादोशुमार सामने आए हैं जुलाई से लेकर नवंबर तक के, यानी इसी साल के 5 माह के। तो प्रोजेक्शन जो है वो मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है कि इस साल टोटल पाकिस्तान ने जो कर्जा हासिल करना है ये करना है 12.233 अरब डॉलर का, जो कि फिजिकल ईयर के अंदर पहले से पाकिस्तान की प्रोजेक्शन है कि इतना कर्जा हमें लेना पड़ेगा। यानी टोटल कर्जे का 5 माह के अंदर सिर्फ 36% कर्जा हमने ले लिया, जो कि हमने इस साल हासिल करना था। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई थी, मैंने सोचा ये भी शेयर कर दूं, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया भी था। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से आ रही है कि रिवर रावी फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं पंजाब कैबिनेट की जानिब से। तो पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें ये डेवलपमेंट सामने आई है। इसके अलावा ये पैसा जारी किया जाएगा, इसकी जो अथॉरिटी बनाई गई है इन्हें, ताकि ये ज़मीन को परचेज़ कर सकें। तो ये इस मुतल्लक डेवलपमेंट है, क्योंकि रिवर रावी फ्रंट प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी लोग पूछते ही हैं। तो ज़मीन को हासिल करने का शायद काम बस आगाज़ होने ही जा रहा है, और इसके लिए 5 अरब रुपया जारी भी कर दिया गया है, यानी अप्रूव किया गया, अब जारी भी हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो प्रोजेक्ट होंगे, इसके मुख्तलिफ जो प्लान है, मास्टर प्लान है या रिवर रावी फ्रंट प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो काम है, इसके ऊपर भी बहुत ही जल्द बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल प्लान प्रपोजल के लिए सामने पेश कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट के। तो ये इस वक्त इस प्रोग्राम को लेकर डेवलपमेंट सामने आ रही है, सोचा ये भी आपसे शेयर कर दूं। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं, और ये कुछ इस तरह से है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि पीर सुहावा के एरिया के अंदर जो CDA है उसकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वहाँ रेस्टोरेंट और इस तरह की फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि इसे मरी के मुकाबले के दरमियान खड़ा किया जा सके। लेकिन अभी जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है, और ये इन्फॉर्मेशन इसलिए सामने आई है कि उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप हिल्स स्टेशन के अंदर यानी पीर सुहावा के एरिया के अंदर होटल और रेस्टोरेंट बनाना चाहती हैं। तो इन्होंने फिर जवाब दिया CDA के जो भी चेयरपर्सन है उनकी जानिब से कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे। तो ये डेवलपमेंट मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं कि मैंने ही आपसे शेयर की थी, अब मैं ही आपको बता दूं कि ऐसा CDA का कोई प्लान नहीं है। पहले ये खुद ही प्लान बना देती हैं, खुद ही बात कर देती हैं, खुद ही प्रेस रिलीज कर देती हैं, खुद ही मीडिया के अंदर बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर देती हैं। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाती हैं तो अपनी बात से ये पीछे भी हट जाती हैं। लेकिन मैंने क्लैरिफिकेशन इसलिए देना ज़रूरी समझी कि आप लोग इस गलत फहमी का शिकार
बाहर ना रहे, इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट CDA कहती है कि हमारी नज़र में नहीं है, बल्कि उल्टा जो हिल्स इलाकों के अंदर या स्टेशन के अंदर यानी मारगला हिल्स के अंदर जो भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है उसके खिलाफ ये कहती हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट आ रही है ग्वादर से। तो ग्वादर के अंदर बहुत ही जल्द नई फाइबर ऑप्टिक केबल के प्रोजेक्ट का आगाज किया जाने लगा है, जो कि ग्वादर के लिए, इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि ग्वादर के अंदर वैसे भी इसे फेंस किया जाने लगा है और ओवरऑल तो ये सिक्योरिटी के लिए किया जाने लगा है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो दो ही काम ऐसी हैं जो कि करने की कोशिश की जा रही है। या तो 100% CPEC को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से, या इसराइल को तस्लीम करवाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए दोस्तों ग्वादर के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा पाकिस्तान को, फिर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर कामयाब होगा। खैर इसकी डिटेल शायद आप लोगों को पता है या नहीं, मेरे ख्याल से तो पता होगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं था बना पाया, लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं लाजमी इसकी पूरी डिटेल आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह ग्वादर को फेंस किया जाएगा। खैर दोस्तों ये डेवलपमेंट इससे भी बड़ी है, ग्वादर को फेंस करने से भी बड़ी है, क्योंकि ग्वादर के अंदर जो लोग होंगे उन्हें जो ज़रूरियात है चीज़ों की, उनमें फाइबर ऑप्टिक का प्रोजेक्ट काफ़ी अहम था। तो अब ये भी आने जा रहा है और ग्वादर के लिए एक नई फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई जाएगी, जिससे आप कह सकते हैं कि कुछ ही सालों तो ग्वादर एक तरक्की याफ्ता शहर के अंदर बदलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं, ये भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से आ रही है कि पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों के दौरान 9,80,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क भेजा एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि ये वहाँ जाकर जॉब्स हासिल करें और पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल अपनी फैमिलीज़ के लिए तो ये खर्चा भेजें। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान को आपको पता है रेमिटेंसीज की बड़ी ज़रूरत रहती है। तो ये डेवलपमेंट सामने आई है। वैसे भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टोटल GDP के अंदर जो हमारी जो इकानमी ग्रोथ होती है, इसके अंदर 6.75% की कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी करती हैं, अपने जो पैसे वो भेजती हैं उसके जरिए। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताता चलूं कि 21.84 अरब डॉलर की रेमिटेंसी 2019-20 के अंदर आई थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये रेमिटेंसीज में काफ़ी इजाफा सामने आएगा। इधर दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी जुल्फी बुखारी की जानिब से दी गई है और वो मजीद भी इंफॉर्मेशन दे रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में, और उनकी ये कोशिश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा यानी फैसिलिटेट किया जाए। और इसके अलावा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अभी नहीं बन सके और बनना चाहती हैं यानी बाहर जाना चाहती हैं, इन्हें फैसिलिटेट किया जाए। इसमें दोस्तों वो ये भी कहती हैं कि एक जदीद सिस्टम के जरिए जो कि बायोमेट्रिक सिस्टम है, उसके जरिए 9,70,000 वर्कर्स को अभी तक रजिस्टर करवा लिया गया है और ये लिंक होता है नादरा के साथ और FIA के साथ, ताकि इनकी जो सिक्योरिटी है उसे हाई लेवल के ऊपर लेकर जाया जा सके और एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों ये भी वो बताती हैं कि मजीद कोई 31,000 जो पाकिस्तान से वापस लोग आए हैं उन्हें भी फैसिलिटेट किया गया है कि वो किस तरह सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा ले सकती हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर भेजा जा रहा है लोगों को, बल्कि जो लोग मुल्क में वापस आ रही हैं उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है ताकि वो भी पाकिस्तान के अंदर जो अपनी ज़िंदगी का दोबारा से आगाज़ है वो कर सकें। इसके अलावा वो मजीद बताती हैं कि बाईलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताकि पाकिस्तान की लेबर को एक्सपोर्ट किया जा सके, जिसके अंदर दोस्तों सऊदी अरब आ जाता है, अल्जीरिया आ जाता है, UAE, कुवैत, इसके अलावा कतर, ओमान, मलेशिया, साउथ कोरिया, बहरीन, जापान। तो ये वो कंट्रीज आ जाती हैं जिनके साथ पाकिस्तान ने अब तक एग्रीमेंट साइन कर ली है। इसके अलावा बहुत सारे ममालिक के साथ पाकिस्तान MOU साइन करने वाला है और वो पाइपलाइन के अंदर है अभी, यानी काम हो रहा है इनके ऊपर। इसमें एक स्पेन आ जाता है, एक साउथ अफ्रीका आ जाता है, एक शाम, एक इक्वाडोर, यूक्रेन, बोट्सवाना, अजरबैजान। ये वो कंट्रीज है जिनके साथ पाकिस्तान बहुत जल्द एग्रीमेंट साइन कर लेगा। तो इस तरह दोस्तों ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन सामने आई है। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान ने कोई 80,000 ऐसे लोग जो कि रिपैट्रिएट थे और मुख्तलिफ जगह इसमें से
प्रिजनर्स भी बन जाती हैं, यानी कैदी थे दूसरे मुमालिक के अंदर लेकिन पाकिस्तानी थे, उन्हें वापस भी पाकिस्तान के अंदर लाया गया है और इस काम के अंदर रुकावट बन गया था कोविड-19। तो कोविड-19 नॉर्मल होने के बाद मजीद पाकिस्तानियों को मुल्क के अंदर लाया जाएगा। तो अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, ये भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। ये दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से 5 अरब रुपया जारी करने का ऐलान किया गया, अप्रूव कर दिया गया और ये सारा का सारा पैसा म्यूनिसिपल कमेटीज और यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर खर्च किया जाएगा और पूरे बलूचिस्तान की जितनी भी ये कौंसिल्स होंगी इनके ऊपर खर्च कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आखिरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि इस साल के बजट के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से 50 मिलियन रुपीस पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर रखे गए थे ताकि जो रेलवे स्टेशन हैं इन्हें अपग्रेड किया जा सके और रेनोवेट किया जा सके। इसमें दोस्तों बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि 6 रेलवे स्टेशन को अभी तक अपग्रेड कर दिया गया मुल्क के अंदर। इसमें दोस्तों जो अपग्रेड हुई हैं रेलवे स्टेशन, इसमें एक बहावलपुर का आ जाता है, एक रायवंड का, तीसरा नारोवाल, उकाड़ा, साहिवाल और गुजरांवाला का, जिनके ऊपर अभी काम जारी है और बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हसन अब्दाल, ननकाना साहिब, पिशावर कैंटोनमेंट, कराची कैंटोनमेंट और लाहौर, तो ये वो रेलवे स्टेशन बन जाती हैं जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों पूरे रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ किन किन चीज़ों को अपग्रेड किया जा रहा है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो पैसेंजर वेटिंग हॉल्स हैं, इसके अलावा प्रेयर एरिया यानी नमाज का एरिया, ऑपरेशन ऑफिस का एरिया, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, टॉयलेट, पैसेंजर शेल्टर्स, प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर्स, पार्किंग एरिया और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों को अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें दोस्तों मजीद 2 रेलवे स्टेशन को मजीद अपग्रेड किया जाएगा। इसमें रावलपिंडी का आ जाता है और रोडी का, और इनके ऊपर जल्द काम का आगाज कर दिया जाएगा। मजीद दोस्तों पाकिस्तान रेलवे का ये भी प्लान है कि 11 ब्रिजेस को बनाया जाए और 55 ब्रिजेस को रिपेयर किया जाए। इसमें जो ब्रिजेस बनाए जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, 3 ब्रिजेस सखर डिवीजन के अंदर आ जाएंगे, 6 ब्रिजेस मुल्तान डिवीजन के अंदर आ जाएंगे और 2 ब्रिजेस लाहौर डिवीजन के अंदर होंगे। अब जिन ब्रिजेस को रिपेयर किया जाएगा इसके अंदर 34 ब्रिजेस कराची डिवीजन्स के अंदर आ जाती हैं, 11 सक्कर के अंदर, 2 मुल्तान के अंदर, 5 रावलपिंडी के अंदर, 2 पिशावर के अंदर और 1 कोयटा के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी ब्रिजेस पाकिस्तान रेलवे के पास मौजूद है इनमें से 86% की तादाद जो बन जाती है ये 100 साल से भी पुराने हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें अपग्रेड किया जाता रहता है, इनकी जो मदद है माली तौर पर वो की जाती रहती है, यानी इनके ऊपर काम होता रहता है, तो जिसकी वजह से आज तक ये काम में आ रही हैं और आगे भी आते चले जाएंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास जो रेलवे का निज़ाम है वो ज़्यादातर आज भी अंग्रेज़ों के दौर का है, क्योंकि आप देखें कि 86% जो ब्रिजेज है रेलवे के पास उनकी उम्र आप देखें 100 साल से भी ज़्यादा चली गई है, और जो टोटल पाकिस्तान रेलवे के पास ब्रिजेज हैं छोटे मोटे सारे मिलाकर ये 13,959 की तादाद के अंदर बनते हैं। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये कितनी बड़ी तादाद है, और ये सारे के सारे अंग्रेजों ने बना लिए थे। तो पाकिस्तान ने इसमें से कितने बनाए, यानी 100 साल से कम उम्र आप मजीद पीछे आ जाएं तो वो भी आपको पता है अंग्रेजों का ही दौर बनता है। पाकिस्तान को तो बने हुए अभी 75 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। तो बताने का मकसद ये है कि ज़्यादातर काम अंग्रेजों का किया हुआ है रेलवे के ऊपर। तो खैर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। पिछले इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।